सपोर्ट करती है एज ए पर्सन। माय नेम इज प्रिंस। आज का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ प्रिंस। पिछली बार आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताए थे 1 मिनट में टाई बांधना, वो भी 3 तरीके। इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टाई बांधने के 5 तरीके, वो भी 30 सेकंड में, मतलब आधे मिनट में। और अभी आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अभी चलते हैं अपन टाई बांधने के तरीके देखते। अभी आपको बताता हूँ कि टाई कैसे बांधते हैं। इससे पहले अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ब्लॉग ये वीडियो वापस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे जो कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनको कहीं शादी या पार्टी या किसी फंक्शन में जाना हो, किसी को टाई बांधना नहीं आता हो, इसलिए मैं उनको सिखाना चाहता हूँ टाई कैसे बांधते हैं। अभी हम चलते हैं टाई कैसे बांधते हैं। अभी हम तरीके सीखेंगे। अभी मैं आपको पहला तरीका बताने वाला हूँ। इसके 5 स्टेप है, 5 तरीके हैं जो अभी उसमें से मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। ये टाई है अपनी, इस टाई को ये ऐसे करना है, ऐसे यहाँ सीधी होनी चाहिए, ये ऐसे, ये इस तरफ से हो गई तो पूरा उल्टी हो जाएगी। फिर ऐसे इसको छोटा रखना है, इसको ये छोटी वाली इसको छोटा रखना है, इसको बड़ी रखना है। और फिर इसको ऐसे करके फिर इसको अंगूठा ये हटाना ही नहीं यहाँ से। अगर हटा दिए तो पूरी टाई बिगड़ जाएगी। इसको फिर इसके अंगूठे के ऊपर से ऐसे करके लेके जाना है, फिर ऐसे। और ये उंगली भी नहीं हटानी यहाँ से। और फिर इसको ऐसे अंदर से लेके जाना है यहाँ से। फिर इसको ये जो छेद दिख रहा है ना, ये जिसके अंदर अपन ने उंगली रखी है, उसमें अपन इस टाई को डाल देंगे धीरे से। और फिर अपन ये उंगली हटा सकते हैं जब इसके अंदर टाई डाल रहे हो, और अंगूठा भी। तो फिर अपन इसको ऐसे हटा देंगे। और फिर ये हमारी टाई अभी बनी ही नहीं है। अभी इसको हम ऐसे ठीक करके बताऊंगा मैं आपको। अभी ये अभी हमारी टाई ऐसी लग रही है। अभी मैं आपको इसकी फिनिशिंग बताऊंगा। ये अभी अगर इसको आपको टाई को टाइट भी करना हो ना, तो ये बड़ी वाली है ना, इसको ऐसे करके या ऐसे खींचा करो, फिर ये टाई टाइट भी हो जाएगी और ये बंद भी हो जाएगी। और अगर इसको ऊपर खींचना हो ना, तो ये छोटी वाली को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचना है, तो ये अपनी टाई बंध गई। और ये अगर ये टाई अगर आगे रहती है तो इसको पीछे करने के लिए इसको ऐसे थोड़ा सा कर देना है, फिर ये अपने आप पीछे हो जाएगी। और ये अपना बन गया पहला तरीका। दूसरा तरीका बताऊंगा। ये टाई है ना, अपना आधे हाथ तक रखना है, मतलब ये एल्बो है ना, यहाँ तक पूरी तक रखना है, जैसे यहाँ पर। और फिर इसको टाई को यहाँ आधे हाथ तक रख के ये उंगली को ऐसे चौड़ी करना है। और फिर इस उंगली से लेके ये अंगूठे पे अपन को ऐसे टाई रख के फिर इसको 2 बार फोल्ड करना है, 1 और ये 2। और फिर यहाँ से नीचे से पकड़ के थोड़ा ढीला कर देना है। और ढीले करने के बाद ये जो अंगूठे पे रखी है, इस टाई को उठा के यहाँ पर रखना है, बीच में गैप भी होना चाहिए। और फिर इसको धीरे धीरे ऐसे करेंगे। और फिर ये अपनी टाई बन गई। ये अपनी टाई बन गई है। और अभी मैं आपको पहन के भी बताऊंगा। और अगर इसको आपको ये सोच रहे हो कि ये गले में डालते हैं तो ये छोटी रह जाती है, तो अपन ये वाली है ना, ये इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे तो ये जो यहाँ की है ना, ये छोटी वाली टाई ऊपर होके यहाँ जाएगी। और फिर अपन इसको पहन के बताएंगे, मैं पहन के बताऊंगा। और फिर अपन इसको वापस खींचेंगे ना, तो फिर ये वापस ऊपर आ जाएगी और ये बन गई अपनी टाई। और फिर अभी मैं आपको बताऊंगा। इसको टाइट फिर करेंगे, इसको टाइट करेंगे, फिर ऐसे करके ये कॉलर। और फिर इसको टाइट करके इस टाई को थोड़ा सा यह टेढ़ी होती है तो इसको ऐसे घुमा देना है थोड़ा सा, जैसे पहले तरीके में बताया था। और ये हमारी टाई बंध के रेडी हो गई ये। और फिर अपन को कॉलर नीचे कर लेना है। ये हमारी टाई बंध गई। और फिर अभी हम दिखाएंगे आपको तीसरा तरीका। और अगर आपको ये पहला और दूसरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा तरीका, मतलब 3rd स्टेप। अभी इसको टाई को अपन को ऐसे रखना है, मतलब इसको इस बार छोटी रखना है और इसको बड़ी। ये जो छोटी वाली है इसको बड़ी रखना है, और ये जो नीचे से मोटी रहती है इसको छोटी करके। और फिर यहाँ से इसको 2 बार फोल्ड करना है, 1, और जो ये दूसरी बार फोल्ड करोगे इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। और ऐसे ये 2। और फिर अपन को ये
टाइगर इसको थोड़ा सा लो करना है, मतलब ढीला करना है, और फिर इसके यहाँ पर ऐसे नीचे दबाना है, और फिर ये टाई है ना, इसको खींचना है धीरे धीरे, इसको धीरे धीरे हाथ से निकाल के इसको खींचना है, और ये अपनी टाई बन गई। और अभी इसको टाइट करेंगे अपन, मैं पहन के बताऊंगा। और अभी मैं पहन के बता रहा हूँ ये टाई को ऐसे, और अभी आप इसको फिर टाइट करना चाहते हो तो ऐसे टाइट करना है, टाइट करके फिर इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है धीरे धीरे, और फिर और टाइट करना। ऐसे अपनी फिक्स कर सकते हो जितना टाइट करना चाहते हो आप, तो फिर ऐसे करके इसको फिर से मोड़ना है, और फिर उसके बाद हमें इस टाइल को थोड़ा सा यहाँ से, जैसे आप पहले तरीके में दूसरे तरीके में बताया था, यहाँ से घुमा के इसको पीछे लेके जाना है फिर से, और ये पीछे चलेगा आसानी से। और अगर आपको इसको छोटी करना हो तो छोटी, एक बार अगर ये बन जाती है ना, अगर आपको छोटी बनाना टाई, अगर आपके पास छोटी है और अगर ऐसी नहीं है तो दूसरी टाई है, वो आपको पिछले ब्लॉग में देखना होगा, पिछले ब्लॉग में हमने बताई थी। और अभी मैं ये कॉलर नीचे कर लूँगा, और ये हमारी टाई बन गई। और फिर अभी मैं बताऊंगा आपको चौथा तरीका। आपको अगर ये तीसरा, दूसरा और पहला तरीका अच्छा लगा, एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर। मैं आपको फोर्थ तरीका बताने वाला हूँ, मतलब चौथा तरीका बताने वाला हूँ, जो अभी हम बैठ के बनाएंगे टाई से। अभी मैं इस टाई को अपन को उल्टी ऐसे करके, ये बड़ा वाला राइट हैंड की तरफ और ये छोटा वाला लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए, और फिर ऐसे इसको ऐसे रखना है, और फिर ये टाई को यहाँ से ऐसे नीचे करके यहाँ से ऐसे सीधा करना है, और यहाँ से उल्टा, और फिर इसको अपन ऊपर की तरफ ऐसे लिखे, ऐसे ये हो गया। और फिर इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमाना है, फिर इसके ऐसे पकड़ना है, और फिर इसके अंदर डालना है, इन दोनों के अंदर, और डाल के फिर यहाँ पर इसके बराबर तक लेके जाना है, और फिर ऐसे करके इसको धीरे धीरे ऊपर खींचना है। और ये हमारी टाई। आप सोच रहे होंगे ये छोटी है, तो फिर अभी इसको बड़ी भी करेंगे। ये भी हम मैं बड़ी करके बताता हूँ। ये अपन को इतनी बड़ी चाहिए तो अपन इतनी बड़ी कर सकते हैं। ये अपनी टाई बन गई, और अभी मैं आपको पहन के भी बताऊंगा। अभी देखो मैं आपको पहन के बताता हूँ। ये टाई को भी मैं ऐसे पहनूंगा, और ये कॉलर के बटन लगाना चाहते हो तो लगा देना, वरना मैं तो लगाता नहीं। अभी हमारी टाई बंध चुकी है। अभी मैं इसको आपको गले में पहन के बताऊंगा। इसको ये जो छोटा वाला है, इसको धीरे धीरे ऐसे खींचना है, जो ये ऊपर चला जाएगा, और फिर इसको अपन को शेप अच्छे से देना है। तो फिर अपन इसको धीरे धीरे इस मोटे वाले को खींचेंगे, और फिर ऐसे करना है, और फिर इसको वापस से ऊपर खींच के ऐसे कर देना है, और फिर इसको पीछे करना हो तो फिर इसको वापस से घुमा के फिर ऐसे इसको पीछे लेके जाना है, और फिर ये पीछे हो जाएगी। और फिर अभी मैं बताता हूँ, ये हमारा चौथा तरीका है। ये हमारी टाई बंध चुकी है, ये देखो, ये हमारी टाई चौथा तरीका देखा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पांचवा तरीका। ये टाई है, इसको टाई को फिर अपन यहाँ आधा हाथ तक रखेंगे, मतलब यहाँ एल्बो तक, और फिर इसके बाद अपन यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं तो वही पुराना तरीका बता रहा हूँ जो दूसरे तरीके में बताया, पर उसमें मैंने ये उंगली और ये अंगूठा यूज करा था। इस बार मैं सिर्फ हाथ का यूज कर रहा हूँ। इस बार इसको 3 बार यहाँ पर फोल्ड रखना है, और इन तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, और फिर इसको ऐसे ऊपर से कैच करके, मतलब ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा ढीला कर देंगे, और फिर इसको नीचे से करेंगे ढीला, और फिर इसको ऊपर लेके इन दोनों के बीच में डालेंगे ऐसे, और फिर इसको धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, और फिर इसको धीरे धीरे अपने हाथों से छोड़ेंगे धीरे धीरे, और फिर उसके बाद हमारी टाई बनेगी। ये धीरे छोड़ दिया, और फिर इसको ऐसे ऊपर धीरे धीरे खींचेंगे ये, और फिर ये हमारी टाई अभी बंध गई। और अब मैं आपको पहन के दिखाऊंगा। ये भी हमारी टाई बंध गई, मैं पहनूंगा। ये ऐसे करना है, और फिर इसको धीरे धीरे ऊपर खींच के लेके जाना है ऐसे, और फिर उसके बाद ये जो सोच रहे हो फिर ये बाहर निकल रही है, तो इसको फिर से ऐसे यहाँ से घुमा के ऐसे फिर रखना है,
और ये हमारी टाई बंध गई। और ये हमारे लास्ट तरीका तो पांचवा। और आपको इन पांचों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने हमारा ये वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने ये 5 स्टेप देखे। अब पांचों स्टेप में से आपको कौन सा स्टेप अच्छा लगा, कौन सी टाई बांधने का स्टेप अच्छा लगा, कौन सा टाई बांधने का तरीका अच्छा लगा, वो कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरे को छोटा सा प्यारा सा बच्चे समझ के माफ कर देना। और अभी हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, वंदे भारत।